आइए एक नजर डाल लेते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों पर टॉप इंटरनेशनल में। ईरान में भारत के चाबहार पोर्ट पर नहीं लागू होंगे अमेरिकी प्रतिबंध, विदेश मंत्रालय बोला 6 महीने की छूट मिली है। इसके अलावा अगली खबर, इजराइल के युद्ध से गजा के बच्चों के हमेशा मौजूद रहेंगे घाव, मनोवैज्ञानिकों ने किया दावा। नरसंहार की साजिश, इजराइल अपने गजा युद्ध को अंजाम देने के लिए अमेरिकी पीआर फर्मों का कैसे कर रहा है उपयोग। तुर्की के एर्दोआन ने जर्मनी से गाजा में इजराइल के नरसंहार को समाप्त करने में मदद करने का किस तरीके से किया है आग्रह। और इसके अलावा अमेरिका के साथ रिश्तों में सुधार की ओर बढ़े कदम, चाबहार पर राहत के बाद क्या हुई बातचीत, ट्रंप की जिद कैसे छीन लेगी 4 करोड़ लोगों के मुंह से निवाला, सैलरी के बाद अब रोजी रोटी की टेंशन कैसे आन पड़ी। और उधर ट्रंप ने दिया परमाणु हथियारों की टेस्टिंग का आदेश, इधर रशिया का बढ़ा पारा दे डाला अल्टीमेटम। सऊदी के बाद ईरान लेगा पाकिस्तान से परमाणु सुरक्षा की गारंटी, खमनेई की करीबी ने क्या संकेत दिए। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया अब क्यों बदल रहा है अपनी राजधानी, क्या वजह है बदलने की। सऊदी अरब ने घटा दिया उम्रा वीजा का टाइम, लाखों भारतीय मुसलमानों पर पड़ने वाला है इसका असर, क्या हुए हैं बदलाव। चीन को सता रहा है भारत का डर, सैटेलाइट तस्वीरों में बंकर स्ट्रेटेजी का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर एक और खुलासा, आईएसकेपी के दहशतगर्द ने ही खोल दिया पूरा कच्चा चिट्ठा। फीफा वर्ल्ड कप के लिए सऊदी बन रहा स्काई स्टेडियम, वायरल वीडियो फेक है या रियल, इस पर जमकर चर्चा हो रही है। चलिए अब विस्तार से चर्चा करेंगे तमाम बड़ी अपडेट्स पर। ईरान में भारत के चाबहार पोर्ट पर किसी भी तरीके से लागू नहीं होने वाला है अमेरिकी प्रतिबंध, विदेश मंत्रालय बोला 6 महीने की छूट मिली है। अमेरिका ने पहले ईरान से जुड़े पोर्ट पर सैंक्शन जो लगाया था, छूट रद्द करने की समय सीमा 29 सितंबर तय की थी, लेकिन अब इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और आगे आपको बताएं कि ये पोर्ट भारत के लिए काफी अहम है। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी सैंक्शन से, अमेरिकी प्रतिबंधों से 6 महीने की छूट की पुष्टि की है, कंफर्म किया है। विदेश मंत्रालय यानी कि एमईए ने गुरुवार को 30 अक्टूबर 2025 को कहा है कि ईरान में भारत के चाबहार बंदरगाह पर, चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी सैंक्शन, अमेरिकी प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। ईरान के साथ समझौता हुआ था, 10 साल का यह समझौता था। सरकार ने पिछले साल ईरान के साथ 10 साल का एक समझौता किया था, जिसके तहत सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड आईपीजीएल ने भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक रणनीतिक बंदरगाह चाबहार में $37 करोड़ के निवेश का इन्वेस्टमेंट का वादा किया था। ये पोर्ट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मिडिल एशिया तक सीधा व्यापार का रास्ता जो है वो उपलब्ध कराता है। इजराइल के युद्ध से गजा के बच्चों के घाव जो हैं वो हमेशा मौजूद रहेंगे, और ये शारीरिक घाव नहीं है, ये मानसिक घाव है। मनोवैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम पर अनिश्चितता के कारण गजा के युवा सदमे में है। 80% से ज्यादा युवा गंभीर लक्षणों से पीड़ित हैं। गजा में कई लोगों के लिए इजराइल का नरसंहारी युद्ध कभी खत्म नहीं हो सकता, वो उनके जहन में चलता ही रहेगा। भले ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा मीडिएशन से किया गया नाजुक सीजफायर घेरे हुए इलाके पर घातक हमलों को रोकने में कामयाब हो जाए, जो अब तक नहीं हो पाया, फिर भी उन फिलिस्तीनियों के मन में जोरदार धमाके गूंजते रहेंगे जो 2 साल से ज्यादा समय तक चले क्रूर संघर्ष में बच गए। 15 साल के अबेद अल अजीज अबू हविशाल ने ऐसे नजारे देखे हैं जो किसी भी किशोर को देखने नहीं चाहिए। उसने जानकारी देते हुए ये जानकारी दी कि गजा शहर के एक घर में शरण लिए हुए थे, तभी इजरायली सेना ने धावा बोल दिया और मुझे घसीटकर टैंक के पास ले गए और एक सैनिक ने मेरे सिर पर बंदूक तान दी। ये घाव ऐसे हैं जो भरने वाले नहीं हैं। अपने घर के पास हुए इस मैसेकर की यादों ने उसे एकाकी कर दिया है, अकेला कर दिया है और उन विचारों से ग्रस्त कर दिया है जिनसे कि वो बच नहीं सकता और संभवतः पूरी जिंदगी नहीं बच पाएगा। उसने कहा कि हमारे घर के ऊपर लाशें उड़ रही थी, मैंने एक बिना सिर वाली औरत देखी और अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए मैंने लाशों पर पैर भी रखे। साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक आघात के कारण उनके शरीर में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, साइकिक एक्शंस देखने को मिल रहे हैं, उसके कारण हाई बीपी और साथ साथ लॉन्ग टर्म डिजीजेस होने के, टर्मिनल डिजीजेस होने के साथ साथ डिसेंट्री जैसे। और हाल ही में आपको ये भी बताएं कि एक ऐसा मामला भी सामने आया था जहां पर गुर्दा ही फेल हो गया शॉक से। नरसंहार की साजिश, इजराइल अपने गजा युद्ध को अंजाम देने के लिए अमेरिकी पीआर फर्मों का किस तरीके इस्तेमाल कर रहा है। अब इजराइल की ओर से कुछ ऐसी कंपनीज को हायर किया गया है, ये पीआर कंपनीज हैं जो कि इजराइल के फेवर में नैरेटिव गढ़ेंगी, जबकि फिलिस्तीनियों को विलन बताएंगी, इजराइल को हीरो बताएंगी। इजराइल ने अमेरिकी दिलो दिमाग को जीतने में मदद के लिए 3 अमेरिकी जनसंपर्क कंपनियों के साथ अनुबंध किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। और ये कंपनियां क्या करेंगी? ये कंपनियां धीरे धीरे अमेरिका के चर्चों में, कॉलेजेस में, स्कूलों में जाएंगी
और इजराइल के फेवर में ब्रेन वॉश करेंगी लोगों का और फिलिस्तीन के अगेंस्ट, गाजा वासियों के अगेंस्ट। विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम यानी कि FARA के तहत जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनसे पता चला है कि इजराइल ने ऑनलाइन और साथ साथ USA के ईसाई दक्षिणपंथी जो हैं उनके बीच में अपनी इमेज को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए कम से कम 3 PR कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अमेरिकी न्याय विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक इजराइल के विदेश मंत्रालय ने नई विस्थापित की गई ब्रिजेस पार्टनर्स, ईसाई PR एजेंसी, शो फेथ बाय वर्क्स और ऑनलाइन कंसल्टेंसी क्लॉक न्यूयॉर्क टॉक्स एक यूरोपियन हवास मीडिया के ग्रुप के माध्यम से इन्हें काम पर लगाया है, जो कि अमेरिका में इजराइल के फेवर में और फिलिस्तीन के अगेंस्ट में काम करेंगी। तुर्की के एर्दोआन ने जर्मनी से गजा में इजराइल के नरसंहार को समाप्त करने में मदद का आग्रह किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने जर्मनी की आलोचना करते हुए, जर्मनी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि वह इजराइल के नरसंहार को, इजराइल के मैसेकर को, कार्नेज को और गजा पर हमलों के बारे में अभी लगता है अनभिज्ञ हैं, उन्हें कोई जानकारी नहीं है या फिर जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। उन्होंने अंकारा में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में एर्दोआन ने न्यूक्लियर और दूसरे हथियारों तक इजराइल की पहुंच का जिक्र करते हुए कहा कि वह गजा को धमकाने के लिए उनका उपयोग कर रहा है और कहा कि हमास के पास पर्याप्त हथियार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल ने हाल के दिनों में गजा पर एक बार फिर से अटैक किया है, जबकि इस रीजन में सीज फायर हो चुका है। एर्दोआन ने कहा कि हमें जर्मनी के रेड क्रॉस और अपने तुर्की रेड क्रिसेंट को शामिल करने, नरसंहार और जानबूझकर की जा रही भुखमरी को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि क्या जर्मनी को यह सब नजर नहीं आता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि गजा में अकाल और नरसंहार को समाप्त करना तुर्की, जर्मनी और अन्य देशों का मानवीय कर्तव्य है। ये जर्मनी को नजर नहीं आता है। अमेरिका के साथ रिश्तों में सुधार की ओर कदम बढ़े हैं। हिंदुस्तान और अमेरिका अब आपस में पास आते नजर आ रहे हैं। चाबहार पर राहत के बाद एक डील हुई है, इसके बारे में जानेंगे। भारत अमेरिका संबंधों में नई मजबूती का संकेत देते हुए दोनों देशों ने 10 साल की 10 वर्षीय डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। ये एग्रीमेंट न केवल रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देगा, बल्कि इंडिया पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी को भी मजबूत करेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ये जानकारी देते हुए कहा कि ये जो रूपरेखा का समन्वय है और कम्युनिकेशन साझा करने और टेक्नोलॉजी के कॉपरेशन को नए लेवल पर ले जाएगी। कुआलालंपुर में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उसके साथ साथ हेगसेथ की मुलाकात के दौरान यह समझौता हुआ। राजनाथ सिंह ने कहा कि डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन के साथ आज एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर शुरू होगा। मुझे विश्वास है कि भारत अमेरिका के संबंध और बेहतर होंगे और रिश्ते सशक्त होंगे। ये बैठक दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा स्तर के संवादों का प्रतीक है, जो बीते कुछ सालों की अगर बात करें तो लगातार गहराते जा रहे हैं। ट्रंप की जिद क्या छीन लेगी 4 करोड़ लोगों के मुंह से निवाला। सैलरी के बाद अब रोटी और रोजी की टेंशन लगातार अमेरिका में मंडराती जा रही है। अमेरिका को फिर से महान बनाने का वादा करके सत्ता में आए डोनाल्ड ट्रंप अपने मिशन में फेल होते दिखाई दे रहे हैं और बार-बार फेल हो रहे हैं। उनकी नाकामी का आलम यह है कि एक के बाद एक कई राज्यों में इमरजेंसी आदेश पर दस्तखत करके, साइन करके पैसे का इंतजाम किया जा रहा है। रिपब्लिकन सरकार के शटडाउन से अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, भारी इकोनॉमिक लॉस से गुजरना पड़ सकता है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका का शटडाउन ऐसी मौसमी बीमारी बन गया है जिसका खामियाजा सिविलियंस से लेकर फौजियों तक को भुगतना पड़ रहा है। बंदी के संकट के बीच न्यूयॉर्क में फेडरल यानी कि केंद्र सरकार की खाद्य सहायता बंद होने का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसी नौबत आने से पहले ही न्यूयॉर्क स्टेट में इमरजेंसी जैसी स्थिति घोषित कर दी गई है और इस बीच न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने इमरजेंसी फूड एड के लिए $65 मिलियन के नए स्टेट फंड का ऐलान किया है। न्यूयॉर्क वासियों को 4 करोड़ फूड बॉक्स मुहैया करवाने का वादा किया गया है और अब ये वादा कितना पूरा होगा ये भी आने वाला समय बताएगा। उधर ट्रंप ने दिया परमाणु हथियारों की टेस्टिंग का आदेश, इधर रूस का पारा बढ़ा, दे डाला अल्टीमेटम। क्या अल्टीमेटम दिया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया था कि चाइना और रूस की क्षमता के बराबर अमेरिका के परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की जाएगी। इस पर क्रेमलिन की तरफ से अब सख्त प्रतिक्रिया सामने आनी है, जो आनी ही थी। अमेरिका और रशिया के बीच चल रहा तनाव थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रक्षा मंत्रालय को न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु हथियारों की टेस्टिंग का आदेश दिया था, जिसके बाद रशिया की तरफ से भी अब रिएक्शन सामने आया है। क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रशिया भी अमेरिका के एक्शन को देखकर अगला कदम उठाएगा। अब क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने आगे ये कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने बयान में उन्होंने जिक्र किया है कि कथित तौर पर कुछ देश परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं।
परमाणु न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर रहे हैं। अब तक हमें नहीं पता चला कि कोई उनका परीक्षण कर रहा है या नहीं कर रहा है। दरअसल वो सरकास्टिक हो रहे थे इस बयान को लेकर। अगर किसी तरह से भी इसका मतलब ब्योर वेस्टनिक के परीक्षण से है तो ये किसी भी तरह से परमाणु परीक्षण नहीं है। मुगालता अपना डोनाल्ड ट्रंप दूर कर लें। अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई पर क्या बोला है रशिया, जरा ये भी जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि सभी देश अपनी रक्षा प्रणाली विकसित कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ये परमाणु परीक्षण नहीं है। अमेरिका एक संप्रभु देश है और उसे अपने फैसले लेने का पूरा हक है। लेकिन मैं राष्ट्रपति पुतिन के बयान को याद दिलाना चाहूंगा, जिसे कई बार दोहराया गया है। अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण पर रोक हटाता है तो उस स्थिति के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब ने घटा दिया है उम्रा वीजा का टाइम। लाखों भारतीय मुसलमानों पर अब इसका असर दिखाई देगा सीधे तौर पर। सऊदी अरब ने उम्रा वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब एंट्री वीजा की वैधता जो है वो 3 महीने से घटाकर सिर्फ 1 महीना कर दी गई है, जो वीजा जारी होने की तारीख से मान्य होगा, वैलिड होगा। हालांकि सऊदी पहुंचने के बाद तीर्थयात्री के ठहरने की जो अवधि है, टाइम फ्रेम है, वो पहले की तरह 3 महीने ही रहेगी। ये नियम अगले हफ्ते से लागू कर दिए जाएंगे, जिसका मकसद बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करना है, बढ़ती भीड़ को मैनेज करना है। भारत से बड़ी तादाद में लोग सऊदी अरब जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने, हज और उम्रा अदा करने जाते हैं, जबकि हज करने जाने के लिए एक निर्धारित समय होता है, लेकिन उम्रा पर लोग पूरे साल भर जाते हैं। अब उम्रा अदा करने जाने को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आया है। सऊदी अरब ने उम्रा के लिए एंट्री वीजा की वैधता की जो पीरियड है उसको 3 महीने से घटाकर 1 महीना कर दिया है।